हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, साल का सबसे बड़ा त्योहार महाशिवरात्रि को ही कहा जाता है और सबसे चमत्कारिक महाशिवरात्रि को ही कहा जाता है कि यह इतनी पवित्र होती है, इतनी चमत्कारी होती है। कोई भी उपाय किया जाए, कोई भी कार्य किया जाए, वह कभी भी निष्फल नहीं जाता, यानी कि लाभ की लाभ प्रदान करवाता है। दोस्तों, 2025 शिवरात्रि दोस्तों बहुत ही चमत्कारी होने वाली है, क्योंकि इस टाइम पर 3 ऐसे शुभ संयोग का निर्माण हो रहा है जिनकी वजह से आप अपने जीवन में वह चमत्कार होते हुए देखेंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तब तो महाशिवरात्रि के साथ बेहद खास है। इस बार युगों का निर्माण हुआ है। उनकी वजह से शिवरात्रि पर अगर आप गौ माता को यह एक छोटी सी चीज खिला देंगे और एक चीज किसी भी गरीब को अगर आपने शाम के समय दान कर दी तो मन कर चलिए, आपका दुर्भाग्य इस दिन समाप्त हो जाएगा और आपके जीवन में नए नए सफलता देखने को मिलेगी। कहा जाता है कि शिवरात्रि के दिन कोई भी उपाय किया जाए, कोई भी कार्य किया जाए, कभी भी खाली नहीं जाता, यानी कि हमेशा लाभ ही लाभ प्रदान करवाता हो और भगवान स्वयं महादेव उसके जीवन से हर एक कष्ट, दुख, दर्द सब दूर कर देते हैं। क्योंकि दोस्तों, महादेव को देवों का देव कहा जाता है। इनकी आगे सभी देव शत हो जाते हैं। दोस्तों, महाशिवरात्रि इसीलिए इतनी खास है, इसीलिए इतनी महत्वपूर्ण बात करती। महाशिवरात्रि के दिन कोई भी उपाय किया जाए वह कभी भी निष्फल नहीं जाता। और जिस तरह से हमने अब आपको बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो अगर आप महाशिवरात्रि के दिन दान कर देंगे तो आपको अपने जीवन में वह परिवर्तन देखने को मिलेगा जो आपने अपने जीवन में कभी नहीं सोचा होगा। भगवान शिव की ऐसी असीम कृपा आपको देखने को मिले जिसकी आपने अपने जीवन में कल्पना भी नहीं की होती। दोस्तों, सच्चे हृदय से भगवान शिव की इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय माता पार्वती, जिससे कि भगवान शिव की माता पार्वती की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा की बनी रहे। साथ में भक्ति इस वीडियो को कई लोग होते हैं जो बीच बीच से देखते हैं, काट काट कर देखते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को हम आपको बता देता, ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी कोई सफलता हासिल भी नहीं होगी, प्राप्त भी नहीं होगी, क्योंकि महादेव की वीडियो है और महादेव की वीडियो को कभी भी बीच बीच से नहीं देखना चाहिए, कट कट कर नहीं देखना चाहिए। यह हर कोई जानता है। संसार में सबसे ज्यादा अगर किसी देवी देवता का परचम रहता है तो वह महादेव है। महादेव सभी के जीवन के कष्ट दूर कर देते हैं, हर मनोकामना इच्छा पूरी कर देते हैं। इसलिए हम तो सच्चे हृदय से एक बार वीडियो को पूरा देख लेना। आपका जीवन ना बदल जाए तो मुझे बताना। अब तो हमारा चैनल आपको जितनी भी जानकारी देता है, शास्त्रों द्वारा देता है, महत्वपूर्ण होती है। यह जानकारी बेहद ही खास होती है, बेहद ही द्रव होते हैं। दोस्तों, चलिए जान देते हैं सभी जानकारी, यानी कि कौन सी ऐसी चीज है जो जरूर ही दान करना चाहिए और शिवलिंग पर कौन सी ऐसी चीज है जो जरूर महाशिवरात्रि के दिन चढ़ा देना चाहिए और घर में ऐसी कौन सी चीज है जो महाशिवरात्रि के दिन जरूर ले आना चाहिए। हम आपको इस वीडियो में बहुत सारी जानकारी बताएंगे जो आपके लिए जानना बेहद ही खास और इम्पॉर्टेंट है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें, आधा अध पूरा देखने की खुली भी ना करें। महादेव की वीडियो है और महादेव की वीडियो को कभी भी बीच बीच से नहीं देखना चाहिए। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दे। चलिए सभी बातों को बारी बारी से जान लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले महाशिवरात्रि का डेट, टाइम, शुभ मुहूर्त हम आपको बता देते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि महाशिवरात्रि का दिन भगवान शिव के दोस्तों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होता है। यह पर्व पूरे देश में बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। इस अवसर पर अलग अलग स्थानों पर भव्य शिव बारात निकाली जाती है, जिसमें भक्तगण हर्षोल्लास से भाग लेते हैं। महाशिवरात्रि के दिन शिव गौरी की पूजा करने से दाम्पत्य जीवन में सुख और समृद्धि आती है। इस दिन व्रत रखने और भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने से कुंवारी कन्याओं को मनचाहा और सुयोग्य जीवन साथी मिलने का आशीर्वाद मिलता है। यही पावन दिन है जब भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। भक्तजन इस शुभ दिन पर रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय मंत्र जप और शिवलिंग पर जल व बेलपत्र अर्पित कर भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं।
यह पर्व दोस्तों के लिए आत्मशुद्धि, ध्यान और शिव भक्ति में लीन होने का एक सुनहरा अवसर देता है। इस वर्ष महाशिवरात्रि कब मनाई जाएगी और भगवान शिव की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इसकी जानकारी के लिए पंचांग के अनुसार तिथि और समय का ध्यान रखना जरूरी है। तो आइए जानते हैं इस बार कब है महाशिवरात्रि और क्या रहेगा पूजा का शुभ मुहूर्त। हर साल माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। साल 2025 में यह पावन त्योहार 26 फरवरी को पड़ेगा। पंचांग के अनुसार चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 26 फरवरी 2025 को सुबह 11 होगी और इसका समापन 27 फरवरी को सुबह 8:54 पर होगा। इस विशेष दिन पर भगवान शिव की पूजा, रुद्राभिषेक और व्रत का विशेष महत्व होता है। महाशिवरात्रि पर रात्रि के 4 प्रहर में पूजा का आयोजन किया जाता है, जिसमें हर प्रहर की विशेष पूजा विधि होती है। दोस्तों, चलिए अब जान लेते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन कौन सी चीज दान करना बहुत ही ज्यादा शुभ और मंगलकारी माना जाता है। जल का दान, जल को पवित्र माना जाता है और यह जीवन का आधार है। महाशिवरात्रि के दिन जल का दान करना, विशेषकर प्याऊ लगवाना या पानी की व्यवस्था करना बहुत पुण्यदायक माना जाता है। इससे प्यासे लोगों की प्यास बुझती है और समाज को लाभ मिलता है। दूध का दान, दूध को शुद्ध और पवित्र माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन गाय का दूध दान करना शुभ होता है। इससे गरीब और जरूरतमंद लोगों को पोषण मिलता है। वस्त्र का दान, वस्त्र दान करना बहुत ही पुण्यदायी माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन नए या अच्छे कपड़े गरीबों और जरूरतमंदों को दान करने से समाज की सेवा होती है और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। अनाज का दान, गेहूं, चावल, दाल, चना आदि अनाज का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे गरीबों को भोजन मिलता है और उनकी भूख मिटती है। अनाज दान करने से घर में सुख समृद्धि आती है। तिल का दान, तिल को पवित्र माना जाता है और यह शुभ फलदायी होता है। महाशिवरात्रि के दिन तिल का दान करने से पितृदोष दूर होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। गुड़ का दान, गुड़ को मीठा और पवित्र माना जाता है। इसका दान करने से जीवन में मिठास आती है और सुख समृद्धि बढ़ती है। गुड़ का दान गरीबों और जरूरतमंदों को करना चाहिए। कंबल का दान, सर्दी के मौसम में का दान करना बहुत ही पुण्यदायी होता है। इससे गरीब और बेसहारा लोगों को ठंड से राहत मिलती है और उनकी सेवा होती है। फल का दान, फल दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन सेब, केला, संतरा आदि फल गरीबों और जरूरतमंदों को दान करने से उन्हें पोषण मिलता है और आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। घी का दान, घी को पवित्र और शुभ माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन घी का दान करने से घर में सुख समृद्धि आती है और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। शहद का दान, शहद को शुद्ध और पवित्र माना जाता है। इसका दान करने से जीवन में मिठास आती है और सुख समृद्धि बढ़ती है। शहद का दान गरीबों और जरूरतमंदों को करना चाहिए। कपूर का दान, कपूर को पवित्र माना जाता है और यह भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। महाशिवरात्रि के दिन कपूर का दान करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और नका आत्मकथा, खेल पत्र का दान करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख शांति आती है। धन का दान, धन का दान करना बहुत ही पुण्यदायी माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन गरीबों और जरूरतमंदों को धन दान करने से उनकी मदद होती है और आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। दान, ज्ञान का दान सबसे बड़ा दान माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन धार्मिक किताबें, पाठ्य सामग्री या अन्य उपयोगी किताबें गरीब बच्चों और जरूरतमंदों को दान करने से उन्हें ज्ञान मिलता है और आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। दीपक का दान, दीपक ज्ञान और प्रकाश का प्रतीक है। महाशिवरात्रि के दिन दीपक दान करने से अंधकार दूर होता है और जीवन में प्रकाश आता है। दीपक का दान मंदिरों में या गरीबों को करना चाहिए। अब तो चलिए जान लेते हैं महाशिवरात्रि के दिन कौन सी चीज है शिवलिंग पर जरूर चढ़ा देने चाहिए, जिससे महादेव बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और हर मनोकामना दोस्तों की पूरी करते हैं। दोस्तों, अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। महादेव की वीडियो है, लाइक जरूर करें और सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। जल, गंगा जल, शिवलिंग पर जल चढ़ाना सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। विशेष रूप से गंगा जल का उपयोग करना शुभ होता है।
जल चढ़ाने से शिवलिंग को शुद्ध किया जाता है और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। दूध को शुद्ध और पवित्र माना जाता है। शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और दोस्तों के जीवन में सुख समृद्धि आती है। दही को शुभ और पवित्र माना जाता है। शिवलिंग पर दही चढ़ाने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। शहद को मीठा और पवित्र माना जाता है। शिवलिंग पर शहद चढ़ाने से जीवन में मिठास आती है और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। घी को शुद्ध और पवित्र माना जाता है। शिवलिंग पर घी चढ़ाने से घर में सुख समृद्धि आती है और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और दोस्तों के सभी कष्ट दूर होते हैं। धतूरा भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। शिवलिंग पर धतूरा चढ़ाने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख शांति आती है। भांग भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। शिवलिंग पर भांग चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और दोस्तों के सभी कष्ट दूर होते हैं। कपूर को पवित्र माना जाता है और यह भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। शिवलिंग पर कपूर चढ़ाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और नकारात्मकता दूर होती है। फल दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। शिवलिंग पर सेब, केला, संतरा आदि फल चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और दोस्तों को पुण्य की प्राप्ति होती है। अब तो चलिए जान लेते हैं महाशिवरात्रि के दिन यह उपाय आपको जरूर करनी चाहिए स्वास्थ्य समस्याओं के लिए। उपाय: अगर आप किसी लंबी बीमारी से जूझ रहे हैं तो महाशिवरात्रि के दिन दूध में कच्चे चावल और मिश्री मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए भगवान शिव से प्रार्थना करें कि आपका स्वास्थ्य उत्तम हो जाए। इसके साथ ही घी का दीपक जलाकर शिवजी की आराधना करें। करियर और रोजगार के लिए उपाय: यदि आपको नौकरी नहीं मिल रही है या ऑफिस में परेशानियां आ रही हैं तो चांदी के लोटे में जल भरकर उसमें चांदी का एक सिक्का डालें और शिवलिंग पर चढ़ाएं। इसके साथ 11 सफेद फूल अर्पित करें और शाम को 11 घी के दीपक जलाएं। इससे आपके करियर में रुकावटें दूर होंगी। धन वृद्धि और आर्थिक संकट के लिए उपाय: अगर आप आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं या धन नहीं टिकता तो पंचामृत दूध, दही, घी, शहद और गुड़ से शिवलिंग का अभिषेक करें और 11 बेलपत्र अर्पित करें। शिवरात्रि की रात को शिवलिंग पर चढ़ाए गए फूलों में से एक फूल लेकर अपने धन स्थान में रखें। इससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। विवाह और संतान प्राप्ति के लिए उपाय: यदि विवाह में देरी हो रही है तो पीले वस्त्र पहनकर अपनी उम्र के बराबर बेल पत्रों का ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिवलिंग पर चढ़ाएं। संतान प्राप्ति के लिए दूध में मिश्री और घी मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें और शिवरात्रि की रात घर में बनी खीर भगवान को भोग लगाकर ग्रहण करें। कंपटीशन एग्जाम में सफलता के लिए उपाय: अगर आप कंपटीशन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और सफलता नहीं मिल रही है तो महाशिवरात्रि के दिन लाल मौली भगवान शिव को अर्पित करें और उसे अपने दाहिने हाथ की कलाई में बांधें। इससे आपकी एकाग्रता में वृद्धि होगी और आप परीक्षा में सफलता प्राप्त करेंगे। जलाभिषेक: इस दिन शिवलिंग पर जल, दूध, दही, घी और शहद से अभिषेक करने का विशेष महत्व है। यह शिवजी को प्रसन्न करने और उनकी कृपा पाने का सबसे शक्तिशाली उपाय माना जाता है। बिल्वपत्र चढ़ाना: शिवलिंग पर बिल्वपत्र, बेलपत्र चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। ऐसा माना जाता है कि बिल्वपत्र के साथ तुलसी दल चढ़ाने से विशेष फल मिलता है। रुद्राक्ष धारण करना: महाशिवरात्रि के दिन रुद्राक्ष धारण करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। मंत्र जाप: इस दिन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। 108 बार या फिर रुद्राक्ष माला से इस मंत्र का जाप करना शुभ माना जाता है। व्रत रखना: महाशिवरात्रि के दिन व्रत रखने का विशेष महत्व है। व्रत रखकर शिवजी की पूजा अर्चना करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। धूप दीप जलाना: शिवलिंग के सामने धूप और दीप जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और नकारात्मकता दूर होती है। शिव चालीसा का पाठ: शिवरात्रि के दिन शिव चालीसा का पाठ करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है
और जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। दान करना, इस दिन गरीबों और जरूरतमंदों को दान देने का विशेष महत्व है। अन्न, वस्त्र, धन आदि का दान करने से शिव जी प्रसन्न होते हैं। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। जागरण करना, महाशिवरात्रि की रात्रि में जागरण करके भजन कीर्तन करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और दोस्तों को मनोवांछित फल प्राप्त होता है। इस दो में से कोई भी एक चीज अपने घर पर ले आए और उसकी विधि विधान से जिस तरह शिव जी की पूजा करते हैं इस तरह से इसकी पूजा करें, और इसके बाद आप अपनी जहां पर आप धन रखते हैं वहां पर रख दीजिए और फिर देखिए कैसा चमत्कार होता है। आपके घर में कभी धन दौलत की कमी नहीं होगी। बस इसको आपको सच्चे हृदय से रखना है, इस तरह से रखना है कि महादेव अब मेरी हर एक मनोकामना इच्छा पूरी करेंगे। फिर देखिए आपके जीवन में कैसा नया चमत्कार होता है। आपको लाभ ही लाभ देखने को मिलेगा और हर मनोकामना इच्छा पूरी होगी। अब तो चलिए, अब हम आपको बता देते हैं कि नींबू पानी से करें। दिन की शुरुआत सुबह सुबह जब उठे तो दिन की शुरुआत नींबू पानी पीने से करें। अगर नींबू पानी ना पीना हो तो आप सुबह सबसे पहले गुनगुना पानी पी सकते हैं। इससे पेट साफ होने में मदद मिलेगी, साथ ही सारा दिन फ्रेशनेस भी बनी रहेगी। वहीं नींबू पानी पीने से शरीर में विटामिन सी की पूर्ति होती है, जिससे दिन की शुरुआत भी बेहतर होती है। इसके अलावा दिन भर पानी पीते रहे ताकि शरीर में पानी की कमी ना हो। नाश्ते में क्या खाएं? चूंकि महाशिवरात्रि के दिन आप व्रत करने जा रहे हैं, इसलिए आज किसी तरह का इंटेंस वर्कआउट करने से बचे। इससे आपके शरीर में थकान और कमजोरी आ सकती है। इसके बजाय आप आधे घंटे वॉक कर सकते हैं या फिर योगासन कर सकते हैं। इससे पूरा दिन एनर्जेटिक बने रहेंगे। इसके अलावा नाश्ते की बात करें तो आज के दिन की शुरुआत मौसमी फलों से कर सकते हैं।